हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन अभी आप लोग देखने वाले हैं। जून 2024 के करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम का सेशन आप देख पा रहे हैं। पुराना चैनल हमारा डिलीट हो गया, आप जानते हैं, तो हमारे लिए इतना दुख था इस बात का। अब हम आपके साथ दोबारा जुड़ रहे हैं नए चैनल के साथ। इसमें आपका सपोर्ट ज़रूर चाहिए होगा, नहीं तो हम कभी भी लंबे वीडियोस डाल ही नहीं पाएंगे। तो मैसिव सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जो एग्ज़ाम रेलिवेंट वीडियोस लाते हैं वो आप तक पहुंचा पाएँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, हमें इतने हज़ारों बच्चे लिखते थे कि आपके कराए हुए सारे क्वेश्चंस आ गए। तो ये कोई और बात नहीं है, आप वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा। हम आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। सेशन स्टार्ट करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और सेशन खत्म कर देंगे। कोई इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट कॉन्वर्सेशन, बस इतना कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और फ्रेंड्स तक ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि बहुत सारे बच्चे देखें और सब्सक्रिप्शन बढ़े, तभी आपके पास एग्ज़ाम रेलेवेंट, प्लीज़ समझिए, वीडियोस पहुंच पाएंगे। क्योंकि हमारे चैनल को अभी दोबारा से बिलीवेबल बनाने के लिए, दोबारा से बच्चों के बीच में लाने के लिए, ये मेहनत आप बच्चों की तरफ से भी ज़रूरी है। स्टार्ट करती हूँ मैं पहले क्वेश्चन से। देखिए हम कैसे पढ़ते हैं, अगर आप नए हैं तो देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंडिया इन फोकस टॉपिक से। तो हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। आपको बता दूं तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अंदर जो पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो है कि इंडिया ने साइन किया है वीजा वेवर पैक्ट। ठीक है, तो वीजा ही वेव करने का पैक्ट साइन किया है, तो आपको लग रहा होगा कोई बहुत बड़ी कंट्री होगी। तो ये मोल्डोवा है, और आपको इसको बिल्कुल ऐसे नहीं समझना है कि मैम ने मोल्डीव्स गलत लिख दिया है। तो मैंने मोल्डीव्स गलत नहीं लिखा है, ये मोल्डोवा कंट्री है, यूरोप में छोटी सी एक लिक्टेनस्टाइन आपको मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी वाला क्वेश्चन भी उतना इंपॉर्टेंट है। वीज़ा फ्री बात हो रही है यहाँ पे, तो सोचिए इंडिया ने साइन किया है वीज़ा वेवर पैक्ट, वीज़ा वेव ऑफ करने वाला वेवर पैक्ट फॉर डिप्लोमैट्स। तो एम्बेसडर्स की बात हो रही है, डेलीगेट्स की बात हो रही है, डिप्लोमैट्स के लिए बात हो रही है। बात इंपॉर्टेंट है लेकिन मोल्डोवा कंट्री के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इंडिया टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन 23-24 के। तो देखिए हम चीज़ें बेचते हैं बाहर के देशों को, इसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ किया, तो हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया यूएसए में, उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, उसके बाद में नेदरलैंड्स में। तो ये याद रखिए, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आपको लगे कि करंट अफेयर्स इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, बहुत बोरिंग होते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में मैथ्स के किए हुए एक क्वेश्चन का भी 1 नंबर मिलेगा और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किया हुआ एक क्वेश्चन किया हुआ 1 ही नंबर मिलेगा। चीज़ आसान, जो एग्जाम में आने वाली सीधी मिल जाए, उस पर टाइम लगाइए ज़्यादा। नेदरलैंड्स तीसरे नंबर का देश है, हम जहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। इन्हें किसी भी हाल अनइम्पॉर्टेंट मत समझिएगा, एक पेज पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं। हम इधर उधर की कोई कहानी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है बच्चों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें कहानी नहीं सुननी है, उन्हें सीधा सवाल कराए जाने चाहिए जो सीधे एग्जाम में आ जाएं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन था इंडिया ने वीज़ा वेवर पैक्ट मोल्डोवा के साथ साइन किया है। दूसरा क्वेश्चन है इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यूएसए, यूएई और नेदरलैंड्स हैं। तीसरा क्वेश्चन है इंडिया के एफडीआई वाला। देखिए ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शेयर्स में, स्टॉक्स में, मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं, देखिए सर सब जगह पे, इंफ्रा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में, सब जगह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। हम यहाँ पर कैटेगराइज कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, इक्विटी में कितना पैसा आया है और कहाँ से आया है, सुनिए। तो इंडिया में एफडीआई इक्विटी में 23-24 फाइनेंशियल ईयर में 44.42 बिलियन आई थी। लेकिन अगर हम ओवरऑल एफडीआई की बात करें, पूरी की पूरे साल की पूरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर के देशों से हमारे देश में जो भेजा गया, जो लगाया गया, जो इन्वेस्ट किया गया, 70.9 बिलियन डॉलर्स। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बाहर के देशों से आया, जिसमें टॉप इन्वेस्टर रहा, टॉप एफडीआई सोर्स रहा सिंगापुर।
सेकेंड नंबर पे मॉरिशस और थर्ड नंबर पे यूएसए। याद रखिए इन सब बातों को, आप खुद समझते हैं। देखिए अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्या आपको पहला पन्ना ही देख के ये समझ नहीं आ गया कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे? तो प्लीज़ कंटिन्यू करिए, ध्यान से देखिए। मेरी उम्मीद सिर्फ इतनी है कि आप वीडियो ख़त्म होते तक क्वेश्चन याद कर लेंगे। अगर आप ये क्वेश्चंस मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। विद्या गुरु के इंस्टा पे अगर आप वीडियो ये देख रहे हैं तो आप वहाँ पर हमें फॉलो करिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबाइए। तो आपसे उम्मीद बहुत ज़्यादा है, अभी आप लोग ही हैं जो अपने एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए रेलेवेंट क्वेश्चंस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। हम वीडियोस तभी डालेंगे जब ऑब्वियस ही बात है थोड़े व्यूज़ अच्छे से आ जाएंगे। तो सपोर्ट करिएगा, अपनी तरह से रेलेवेंट ज़रूर पढ़ाएंगे। इंडिया ने 10 साल का डील टू ऑपरेट छाबार पोर्ट ईरान के साथ साइन किया है। मतलब क्या है इस बात का? क्या छाबहार फोर्ट, पहले पोर्ट, आपको इस पोर्ट के बारे में पहले भी बताया है पुराने वीडियोस पे, जब हमारा पुराना चैनल था तो उसके बारे में मैंने बहुत बात की है। यहाँ पर हम जो कह रहे हैं कि 10 साल की डील, उसका ऑपरेशन भी इंडिया संभाल लेगा ईरान के छाबहार पोर्ट का, तो प्लीज़ समझिए बड़ी बात है ना ये। एक बार मैं रिपीट करती हूँ, रिवाइज में ज़रूर कराती हूँ, 2 बार बोलने से शायद याद हो जाएगा। इंडिया ने साइन किया वीज़ा वेवर पैक्ट विद मोल्डोवा, डिप्लोमेट्स के लिए है, आपके हमारे लिए नहीं है। नेक्स्ट है इंडिया टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस यूएसए, यूएई, नेदरलैंड्स रिस्पेक्टिवली। इंडियाज एफडीआई इक्विटी में 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए $44.42 बिलियन और टोटल एफडीआई $70.9 बिलियन। एफडीआई सोर्सेज सबसे ज़्यादा सिंगापुर से, सेकेंड नंबर पे मॉरिशस से और थर्ड नंबर पे यूएसए से आया है एफडीआई। इंडिया साइंस ए 10-year डील टू ऑपरेट छाबहार फोर्ट, जो ईरान वाला पोर्ट है उसको ऑपरेट करने के लिए इंडिया ने 10 साल का पैक्ट, 10 साल का डील साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिफेंस न्यूज से है। ये मीडियम जो है हिंदी मीडियम या बायलिंगुअल कह सकते हैं इसे। कहीं आप कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन देखने आए थे, दैट कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। डिफेंस न्यूज में हम दुस्तलिक से स्टार्ट करेंगे बच्चों। दुस्तलिक 5वें नंबर की थी ये जो हो रही थी, दोबारा सुन लीजिए। दुस्तलिक नाम से ही दोस्ती टाइप की एक्सरसाइज आपको सुनाई देगी, तो इस तरीके से याद करने की कोशिश करिए कि दुस्तलिक 5वीं बार हुई। हमने कहा मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, इतनी सी बेसिक सी बात भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, विश्वास करिए। मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, और हुई कहाँ है? टर्मेज, उज्बेकिस्तान में। वेन्यू इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है, कौन से नंबर की एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट है, किसके बीच में हुई वो इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी एक्सरसाइज में यही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो 5वें नंबर की दुस्तलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, और टर्मेज उज्बेकिस्तान में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन शक्ति एक्सरसाइज है, 7वें नंबर की है। इंडिया और फ्रांस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया और फ्रांस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम मैंने क्या बताया? शक्ति। कितनवीं बार? 7वीं बार। कहाँ पर? उमरोई मेघालय में। तो उमरोई मेघालय एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी एक्सरसाइजेज कंडक्ट कराई जाती हैं, इसलिए आपको ये जानना, नाम याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडियन एयरफोर्स, ऊपर वाली मिलिट्री, नीचे वाली इंडियन एयरफोर्स, बिगेस्ट एक्सरसाइज गगन शक्ति हेल्ड एट पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज नियर जैसलमेर। इंडियन एयरफोर्स की बिगेस्ट एक्सरसाइज जिसका नाम था गगन शक्ति। टाइटल पढ़िए, डिफेंस न्यूज़ है। तो डिफेंस न्यूज़ के टॉपिक में अब तक हम दुस्तलिक पढ़ चुके हैं, अब तक हम शक्ति पढ़ चुके हैं, अब तक हम गगन शक्ति पढ़ चुके हैं। तो गगन शक्ति इंडियन एयरफोर्स की बहुत बड़ी एक्सरसाइज जो जैसलमेर के पास पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में हुई, कंडक्ट हुई। जिमेक्स जापान और इंडिया और मैरीटाइम एक्सरसाइज है। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है। 8वीं बार हुई, 2024 वाली 8वीं बार हुई योकोसुका जापान में। नंबर, नाम, किन के बीच में, किस तरह की एक्सरसाइज और कहाँ पर हुई।
तो कहाँ पर हुई? योकोसुका जापान में हुई। कितनवीं बार हुई? 8वीं बार हुई। नाम क्या है? जिमेक्स है। जापान, इंडिया। मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो मैरीटाइम है, नेवी वाली है। एम मैरीटाइम किस तरह की? नेवी वाली। याद रखिए, इतनी छोटी सी लाइन में इतनी सारी डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डिफेंस रिसर्च वाले डीआरडीओ की बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ ने फ्लाइट टेस्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम जो है क्रिएट किया, डिजाइन किया। दोबारा सुनिए, डीआरडीओ ने फ्लाइट टेस्ट एंटी सबमरीन, सबमरीन का मतलब होता है, सबमरीन का मतलब होता है पनडुब्बी या फिर अंडर सी व्हीकल। हमने कहा फ्लाइट टेस्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम। तो वॉरफेयर एंटी सबमरीन का मतलब यही है कि कुछ सबमरीन के लिए एंटी सबमरीन हिट करने वाला, अगेंस्ट दैट सबमरीन। एंटी का मतलब ऑपोजिट होता है, अगर आपको पता हो तो ये स्मार्ट डिजाइन किया है। और उस स्मार्ट का मतलब क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। याद रहेगा, स्मार्ट का फुल फॉर्म थोड़ा मुश्किल है, 3-4 बार पढ़ेंगे फिर याद हो जाएगा। एक बार मैं रिवाइज कराती हूँ। डिफेंस न्यूज में दुस्तलिक 5वें नंबर की मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में टर्मेज उज्बेकिस्तान में कंडक्ट कराएगी। शक्ति 7वें नंबर की एक्सरसाइज, शक्ति इंडिया और फ्रांस की मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि उमरोई मेघालय में कंडक्ट कराई गई। इंडियन एयरफोर्स की बिगेस्ट एक्सरसाइज गगन शक्ति, जो मैंने कहा जैसलमेर के पास पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में कंडक्ट कराई गई। जिबेक्स योकोसुका जापान में कंडक्ट कराई गई, 8वें नंबर की है और जापान और इंडिया के बीच में है। उसके बाद में डीआरडीओ का फ्लाइट टेस्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम स्मार्ट लॉन्च किया गया। तो वो स्मार्ट जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो है। बहुत सारी मूवीज आपने देखी जिसमें सबमरीन जा रही हैं और हिट करने के लिए एक दूसरे को टॉर्पीडोज लॉन्च करती हैं, तो ये वो टॉर्पीडो है, याद रखिएगा इस बात को। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर्स नीचे दिए गए हैं। आपको सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे और बहुत रेलेवेंट पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। मीडियम इंग्लिश भी है और मीडियम हिंदी भी है। अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते तो online.vidyaguru.in पे जा करके लॉग इन करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई कोर्स का रिक्वायरमेंट है तो वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये क्वेश्चंस चाहते हैं तो इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए। मैं इंस्टा बहुत नहीं चलाती हूँ, आपको कभी चलाती दिखूंगी भी नहीं कुछ खास, लेकिन आप लोगों के लिए आ जाऊंगी और कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट ज़रूर डाल के जाऊंगी, जिससे आप फॉलो करेंगे तो आपको वो क्वेश्चंस दिखने लग जाएंगे। तो विद्या गुरु के अगर आप इंस्टा पे हमें देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा विद्या गुरु के चैनल पे। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये उन बच्चों के लिए क्वेश्चंस हैं जो बैंकिंग और फाइनेंस मतलब बैंकिंग वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उनके लिए। आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं, आप इंश्योरेंस वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप इस तरह के एग्जाम्स दे रहे हैं जिनमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आती है, तो ये सिर्फ पेज उन्हीं के लिए ही है सिर्फ। अगर आप बैंकिंग के एग्जाम्स नहीं देते हैं तो यहाँ पर आप ख़त्म करके जा सकते हैं प्लीज़, क्योंकि अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपके लिए इस न्यूज़ का कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। मेरा मतलब ये था, अगर आप बैंकिंग वाले बच्चे हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, हम अपने UPI को इतना पॉपुलर करना चाहते हैं, हम हर देश के साथ UPI लॉन्च कराते हैं, पैक्ट साइन कराते हैं, तो वो UPI की बात धीरे धीरे अभी आती है, ज़रा सुनिए। NPCI और पेरू के सेंट्रल बैंक, पेरू कंट्री, पेरू के सेंट्रल बैंक BCRP ने क्रिएट किया है एक UPI लाइक पेमेंट सिस्टम पेरू में। ठीक है, समझ गए आप मैंने क्या बोला? NPCI और पेरू के नेशनल बैंक BCRP ने मिल करके UPI जैसा पेरू के लिए पेमेंट सिस्टम डेवलप किया है। फोन पे, लंका पे टू लॉन्च UPI इन श्रीलंका। प्लीज सुनिए, खुद सोचिए। आपने अभी ना हो सकता है जून महीने के इतने ढेर सारे सबके वीडियोस देख लिए होंगे, उन्होंने एक पैसेज उठाया होगा और पूरा का पूरा उसको टॉपिक बना करके पढ़ा दिया होगा। उस पूरे वीडियो को देखने के बाद एक क्वेश्चन भी मुश्किल से उसमें से आप बच्चों के लिए पढ़ने के लिए निकलेगा।
आपने इतने सारे क्वेश्चंस कहीं देखे भी नहीं होंगे। क्यों बोल रही हूँ मैं कि जैसे अगर कोई पेरू की बात करने लगे तो आप एज ए स्टूडेंट आपके लिए क्वेश्चन ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, कहीं पर भी मिले थोड़ा मुश्किल होता है, और इतनी सारे क्वेश्चन एक जगह पे मिले प्लीज़ वो भी डिफिकल्ट है, बिलीव मी। थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़िए, मेहनत सफल हो जाएगी। अगर आप कोई पेपर पास कर लेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मैं ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ, विश्वास करिए। अभी पेरू की बात चल रही है, बीसीआरपी उनका सेंट्रल बैंक है, हम कह रहे हैं कि एनपीसीआई और बीसीआरपी ने यूपीआई लाइक सिस्टम पेरू के लिए डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट में श्रीलंका के अंदर फोन पे और लंका पे लॉन्च कर रहे हैं यूपीआई श्रीलंका में। लंका पे है तो श्रीलंका की बात होगी, लंकापति की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। हेड ऑफ आरबीआई पैनल ऑन प्रिवेंटिंग डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स, एपी होता या होता है, जो भी आप जैसे बड़े इनसे होता है और नहीं होता है वाला होता नहीं समझना आपको। नाम कैसे याद रखेंगे, आरबीआई पैनल प्रिवेंट करने हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स, ये आप जानते हैं, और डिजिटली फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत होते हैं आप जानते हैं। तो प्रिवेंटिंग डिजिटल फ्रॉड जो है आरबीआई पैनल उसका बनाया गया, तो उसके लिए कोई हेड होगा, इंसान कोई व्यक्ति, तो एपी होटा उसके हेड है। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। न्यू पर्सनल फाइनेंस ऐप फॉर इन्वेस्टर्स सारथी, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। न्यू पर्सनल फाइनेंस ऐप है इन्वेस्टर्स के लिए, सारथी 2.0 सेकेंड एडिशन। फाइनेंस ऐप है, पर्सनल फाइनेंस ऐप है, सेबी की फाइनेंस ऐप है, नाम इसका सारथी है, इन्वेस्टर्स के लिए है। एलीट बोलिए या ई लाइट बोलिए, तो ई लाइट बोलेंगे ज़्यादा अच्छा है, एलीट सिर्फ आपको याद कराने के लिए, जो बोलना है बोलिए। एलीट रुपे क्रेडिट कार्ड बाय इंडसइंड बैंक एंड पूनावाला फिनकॉर्प। क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आएंगे, देख लीजिएगा आप, आपके नंबर आ जाएंगे। बैंक के अंदर करंट अफेयर्स जितने मैंने पढ़ाए हैं आपको सब पढ़ने हैं, बट एसएससी डीएसएसबी और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हुए स्टेट गवर्नमेंट वाले बच्चे पीछे के क्वेश्चन देखिए, ये बैंक वाला मत देखिए। बैंक वाला सिर्फ बैंक वाले बच्चों के लिए या फिर इंश्योरेंस वाले बच्चों के लिए। दोबारा बैंकिंग फाइनेंस न्यूज़ के अंदर एनपीसीआई और पेरू के सेंट्रल बैंक ने यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया पेरू के लिए। फोन पे और लंका पे श्रीलंका में लॉन्च किया यूपीआई। हेड ऑफ आरबीआई पैनल ऑन प्रिवेंटिंग डिजिटल फ्रॉड, जिनका नाम है एपी होटा। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के न्यू पर्सनल फाइनेंस ऐप का नाम है सारथी। ई लाइट रुपे क्रेडिट कार्ड इंडसइंड बैंक और पूनावाला फिनकॉर्प का, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ गए हैं सेशन के एंड पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मैं वेट कर रही हूँ, आप प्लीज़ लाइक दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।